ये है जनमत की पुकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं हूं चंदन कुमार सिंह। जैसे जैसे दूसरे और तीसरे चरण का बिहार विधानसभा में चुनाव नजदीक है, वैसे नेताओं की नींद उड़ गई है और जनताओं के बीच डोर टू डोर जाकर मिल रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं सीतामढ़ी विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी सुनील कुशवाहा जी, जो वर्तमान में अभी राजन से विधायक हैं। आइए जानते हैं जो क्षेत्र में कैसा लोगों के बीच रिस्पांस मिल रहा है। सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को प्रणाम, आदाब, नमस्कार। जब हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के प्रति विश्वास की भावना है और वर्तमान में जो सरकार इस राज्य में 15 वर्षों से रही, जो भ्रष्टाचार की जननी रही है, बेरोजगारी की जननी रही है, किसानों के समस्याओं पर उसका कोई ध्यान नहीं है, मजदूरों के समस्याओं पे कोई ध्यान नहीं है, रोजगार का कोई उपाय नहीं है, भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है, कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम खत्म हो गई है। मतलब इन सभी मुद्दों से लोग ऊब चुके हैं इस सरकार से और लोग चाहते थे इस सरकार जो कल जाए तो अभी चले। भाजपा वाले तो कह रहे हैं जो तेजस्वी यादव को वोट देने का मतलब है जो दंगल राज की पुनः वापसी, से क्या कहना? अब गरीबों के राज को अगर कोई जंगल राज करे, कमजोर वर्ग के लोगों के राज को कोई जंगल राज करे, आज कौन सा राज चल रहा है जो रोज, अब आपको याद होगा बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड इनके राज में हुआ है। ऐसे कोई ऐसा जिला नहीं है जो छूटा है, कोई ऐसा दिन नहीं है जो इस राज्य में सैकड़ों लोगों की गोली मारकर हत्या नहीं की जाती है, सैकड़ों बैंक डकैती नहीं होती है, लूट का कांड नहीं होता है। लोग आज स्वस्थ हैं, महाजंगल राज अभी का समय जो बीता है और इसीलिए इस राज्य की जनता उब रही है। अपने मन से कहने से किसी को होगा? सब मतलब जो राज है इससे लोग उब चुके हैं और जंगल राज कुछ नहीं, उसको बदनाम करने के लिए बोला जाए। सीतामढ़ी विधानसभा की लड़ाई को आप एनडीए और महागठबंधन के हिसाब से किस रूप से देखना चाहते हैं? वर्तमान आपके प्रतिद्वंदी डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, कैसी लड़ाई रहने वाली है इस बार 2020 का सीतामढ़ी विधानसभा चुनाव? यहाँ कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है। लड़ाई तो ऐसे लोकतंत्र है, जनता मालिक है। ये सवाल आप जनता से पूछिएगा, हम कहने वाले कौन है। लेकिन हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो घूमने का काम किया है, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने का काम किया है, यहाँ कहीं लड़ाई उड़ाई नजर नहीं आता है, कहीं कुछ नहीं नजर आता। इस बार अगर 2020 का विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो सुनील कुशवाहा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा जो विधानसभा में जाने के बाद सदन में सीतामढ़ी वासी के लिए सबसे पहले जो पूरा करेंगे? ये सीतामढ़ी एक तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समस्या रेलवे ओवरब्रिज, दूसरी समस्या सीतामढ़ी में जल जमाव की समस्या इतनी भयावह है सीतामढ़ी शहर में, और सड़कों की हालत भी बहुत खराब है। दूसरा, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की हालत खराब है, मजदूरों की हालत खराब है, उनके खेतों को पानी नहीं मिल रहा, समय पे दवा बीज नहीं मिल रहा, शिक्षा की हालत एकदम जमींदोज हो गई है। अब देखिए हमारा गोयनका कॉलेज जो उत्तर बिहार का गौरव था, आज उसकी क्या स्थिति है? हजारों बच्चे हमारे उसमें एडमिटेड हैं, आज 2 प्रोफेसर है, 2 प्रोफेसर से कॉलेज चलेगा, पढ़ाई होगी? अब प्राइमरी एजुकेशन का यही हाल है, माध्यमिक शिक्षा का यही हाल है, उच्चतर शिक्षा का यही हाल है। इस राज्य में, इस सरकार में तो सब कुछ खत्म कर दिया गया है, सब बर्बाद हो गया है, सब मतलब ये जमींदोज हो गया है। तो निश्चित रूप से हम जो घूम रहे लोगों के बीच और लोगों का जो स्नेह प्यार मिल रहा है और इस क्षेत्र की जो समस्या है, एक एक समस्या पहले से 104 10 साल से बन रहा है, क्या हो रहा है? हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, हमने अभी इसको शुरू कराया है। इस मेडिकल कॉलेज को बन के सीतामढ़ी की आज सेवा करता रहता, लेकिन सरकार की अकर्मण्यता के कारण हम लगातार लगे रहे। 5 साल जमीन तय करने में लग गया है इस मेडिकल कॉलेज के लिए कि फलाने जगह मेडिकल कॉलेज बनेगा। नहीं तो आज कोरोना जैसी महामारी का समय बीता है तो निश्चित रूप से हमारा मेडिकल कॉलेज चालू होता। हम लोग जो रोना रो रहे थे कोरोना जैसे समय में, जो एक भी 40 लाख की आबादी वाले सीतामढ़ी जिला में एक भी सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है। हमारा मेडिकल कॉलेज होता तो शायद वेंटिलेटर की व्यवस्था
होती वहाँ। तो ये सब सरकार की अगर मान्यता का आज ही परिणाम है। और निश्चित रूप से जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग सीतामढ़ी को एक विकसित सीतामढ़ी, उन्नत सीतामढ़ी, बढ़िया सीतामढ़ी, सुंदर सीतामढ़ी, जगत जननी माँ सीता की जन्मभूमि, सीता के नाम पर, माता सीता के नाम पर, भगवान के नाम, राम के नाम पर लोग वोट मांगते हैं, लेकिन उनके लिए काम कहाँ करते हैं। कहाँ बात हुई थी सीता रामायण सर्किट सड़क की, जो अयोध्या से चल के जनकपुर थी, सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर जाएगी, कहाँ रह गया योजना, कहाँ चला गया प्रोजेक्ट, क्या हुआ? सिर्फ वोट के समय याद आते हैं। सभी मुद्दों पर काम करने का काम करेंगे और एक बढ़िया और सुंदर सीतामढ़ी बनाने का, अपराध मुक्त सीतामढ़ी बनाने का, भ्रष्टाचार मुक्त सीतामढ़ी बनाने का अपने सीतामढ़ी वासियों को भरोसा दिलाएंगे। जैसा कि आपने देखा, महागठबंधन के प्रत्याशी सुनील कुशवाहा जी का कहना है, जो राम के नाम पे भाजपा वाले वोट मांगते हैं, परंतु राम के लिए आज तक कोई समुचित काम नहीं हुआ और जनता के बीच अपार जन समर्थन, अपार प्यार मिल रहा है और पुनः बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से। तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए जनमत की पुकार। ये है जनमत की पुकार।